नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज दोस्तों यहाँ पर अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जल्द ही पेट 2021 के स्कोर कार्ड के बाद उसके आधार पर आपकी वन दरोगा की भर्ती आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ आ भी चुकी है वन दरोगा भर्ती की पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी, क्या एज है, कितनी फीस है, क्या सिलेबस रहेगा, पूरी चीजें यहाँ पर बताऊंगी। उसके पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी चीज की भर्ती की नोटिफिकेशन आती है वो लिंक वहां आपको मिल जाता है, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म की स्टार्ट डेट क्या है। 17 अक्टूबर इस फॉर्म की स्टार्ट डेट है। आखिरी डेट इस फॉर्म को भरने की आपकी 6 तारीख है, यानी 6 नवंबर है। और शुल्क समायोजन या फिर फॉर्म में कुछ आपने गलत किया हो तो आपको एडिट करना हो, उसकी जो आखिरी डेट है दोस्तों वो 13 नवंबर है। आपको स्क्रीन पे भी ये सारी डिटेल दिख रही होंगी, उनको देख लीजिए। फिर मैं कह रही बार बार खुद कंफ्यूजन अगर आपको रहता हो तो आप टेलीग्राम पे जाके एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, या फिर यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से भी पढ़ सकते हैं। आगे देख लें दोस्तों, फीस कितनी है। तो फीस आपको पता है दोस्तों, अभी जो आपको फीस भरनी है हर कैटेगरी को, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी को 25 रुपए मात्र की आपको फीस भरनी है। फाइनली आपको पता है जो रिमेनिंग पेमेंट रहेगा वो जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तब आपको भरनी होगी, जैसा कि आप बाकी सभी परीक्षाओं में कर रहे हैं, सेम यहां भी वही करना है। अभी आपसे 25 रुपए की फीस ली जाएगी। बात कर लेते हैं कि एज क्या है। तो 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने पद हैं, क्योंकि पद के हिसाब से आपको पता है कि लोगों को बुलाया जाता है। पदों की बात कर लें दोस्तों तो आप स्क्रीन पे भी देखते रहिए, आपको दिख रहा होगा। जनरल की दोस्तों 288 है, एससी की 160 पद हैं, एसटी के 20 पद हैं, ओबीसी के 163, ईडब्ल्यूएस के 70 पद हैं। तो कुल जो पद हैं आपके वो 701 हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे दोस्तों तो जो फ्रीडम फाइटर लोग हैं उनकी 14 है, फीमेल यानी महिलाओं की 140 है, एक सर्विसमैन की 35 है, स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ियों की जो है आपकी वो 14 है, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी कोई भी दिव्यांग जन की कोई भी यहाँ वैकेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दरोगा भर्ती में आपको पता है शारीरिक कोई भी आपको क्षमता में अक्षम होना वो आपके लिए यहाँ पे मतलब आप देखेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो काफी हाई है, इसलिए यहाँ पे उनकी सीट नहीं है। तो 701 के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पता है हमेशा यूपीएससी क्या करता है, 15 गुना को बुलाता है। 15 गुना को मोटे तौर पे अगर हम सारी कैटेगरी के हिसाब से देखें तो कितने लोगों को बुलाता है। अगर हम बात कर लें लेखपाल की 8085 पद पे कितने लोगों को बुलाया गया, 2,47,000 समथिंग को। 76 पद जब आपके फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में थे कितने लोगों को बुलाया गया, 2200 समथिंग को। इसी तरह जब यहाँ पे कितने पद है, 701 पद हैं, तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 21,000 लोगों को। रिटर्न में 21,000 से कम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे है वो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसको आप पूरा खुद से पढ़ लीजिए। जो लिखा है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जो लिखा है स्क्रीन पे उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं क्या समझाती हूँ सुन लीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको जो विषय दिए हैं उनमें से कम 2 विषय आपके पास होने चाहिए, स्नातक होना चाहिए उस 2 विषय से, ठीक है। उन 2 या उनसे अधिक विषय से आपको स्नातक होना चाहिए। कौन कौन से विषय हैं, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका, जूलॉजी आपका, भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी, कृषि या फिर सांख्यिकी या फिर पर्यावरणीय विज्ञान। इनमें से किसी में भी आपके पास 2 विषय या उससे ज्यादा से स्नातक है। देखिए दोस्तों, 2 विषय या उससे ज्यादा से स्नातक में कंफ्यूज मत होइए। आपको पता है इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है, आप सब्जेक्ट 3 लेके चलते हो ग्रेजुएशन में, लास्ट ईयर में आपको एक छोड़ना पड़ जाता है, यानी कि आपके पास लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 विषय रह जाते हैं। तो आपके पास लास्ट ईयर में जो विषय होंगे वो इनमें से कोई होने चाहिए, ठीक है। तो स्नातक आपका जो होना चाहिए वो इनमें से किसी विषय में होना चाहिए, कॉम्बिनेशन आपका इन दोनों में से होना चाहिए। उधर अगर आप बात करेंगे आगरा यूनिवर्सिटी वगैरह तरफ, उधर क्या है, तीनों से स्नातक होता है, यानी कि जो फाइनल ईयर रहते हैं वहां 3 सब्जेक्ट चलते हैं। तो उन लोगों के पास भी कॉम्बिनेशन में 2 या 3 विषय हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आपने लास्ट में मैथ्स छोड़ दिया लेकिन आपके सभी भी क्या बचा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बचा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जहां पे तीनों एलिजिबल है, तीनों लास्ट में यूनिवर्सिटी में लास्ट में तीनों है तो आप तो एलिजिबल हैं ही। तो
कॉम्बिनेशन लेकिन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ मैथ्स लिया हुआ है लास्ट में और बाकी सब्जेक्ट्स में से इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नहीं एलिजिबल हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप कमेंट में पूछिएगा, लेकिन प्लीज़ समझ लीजिए इस चीज़ को, इतनी टफ चीज़ नहीं है। आपके पास जो भी हो विषय वो इन सब में से कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सपोज करिए मैथ्स या एग्रीकल्चर साइंस हो, एग्रीकल्चर साइंस के साथ आपका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ हो, तभी आप एलिजिबल हैं। और कौन लोग एलिजिबल हैं? जिन्होंने बीटेक किया हो या फिर जिन्होंने पशु चिकित्सा कर रखी हो वो भी इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी जिन लोगों के पास हो पीसीएम या कोई सब्जेक्ट, आप प्लीज जरूर फॉर्म भरेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कंपटीशन कम होने वाला। कॉम्बिनेशन भी लोगों के पास कम होता है, कई लोग मैथ्स के साथ कुछ और लेके चल रहे होते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की, वो भी जरूरी चीज़ है क्योंकि आपका रिटर्न का सिलेबस अभी आया नहीं है और मैं किसी एजम्पशन से आपको बताना नहीं चाहती हूँ कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और आप लोग प्लीज़ सर्च भी मत करिएगा, मुझे पता आप लोग रोज़ सिलेबस सर्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं जो सिलेबस का नया आ जाएगा। सिलेबस वही रहेगा जो आप हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ते हो वही रहेगा। बस क्या चेंज हो सकता है वो है क्वेश्चंस कितने के सब्जेक्ट से आएंगे बस। बाकी हिंदी पढ़नी ही है आपको, जीएस पढ़नी ही है, लेकिन अभी कोई सिलेबस हो कि आया नहीं तो इसलिए कोई ऑफिशियल आपको सिलेबस बताऊंगी भी नहीं, वो जल्द ही आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी अब तक आप जीएस मैथ्स सब पढ़ते रहिए हिंदी अपनी। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो मेल के लिए हाइट है वो दोस्तों 163 है, फीमेल के लिए 150 है। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए कि गोरखा या कुमाऊं जो गढ़वाली जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है हाइट का। उसके बाद सीना वगैरह का भी आप इसी से देख लीजिए, स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कितना चौड़ा होना चाहिए, क्या फुलाव होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको मेल को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कवर करनी है, ठीक है, रन नहीं करना है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, तेज चलना होता है। और ऐसे ही फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है आपको, ठीक है, फीमेल्स को 4 घंटे में पैदल यात्रा में। तो यही इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी है। अभी बस फॉर्म डेट जब आ जाएगी आपकी 17 अक्टूबर, तब से आपको फॉर्म भरना शुरू कर देना है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 2 का कॉम्बिनेशन, किसी भी 2 विषय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास कब तक, फाइनल ईयर तक, यानी कि आपको उसी विषय से स्नातक होना चाहिए, आपने उस विषय को पढ़ा हो कंटिन्यूअसली, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि पेट की भी क्लासेस यहाँ पे चल रही है, तो जो भी चीज़ें हम पेट की पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो भी आप वहां से कर सकते हैं। मैराथन क्लासेस चल रही हैं तो अगर कर लेंगे और प्लेलिस्ट पे जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद।